स्टूडेंट्स, तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट टू हाउ टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट वन इज b² माइनस 4ac। तो क्वेश्चंस इसके जो आते हैं ये ज़्यादातर 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं। सो किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट हमको फाइंड आउट करना है तो उसके किसी भी नंबर का अगर हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है या किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमको फाइंड आउट करना है तो फिर इसके कोफिशिएंट को पहले हम लोग ऐसे लिख लेंगे दैट a का वैल्यू हो गया आपका यहाँ पे 2 है, b हो गया -5 एंड c हो गया 3। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो होगा b² माइनस 4ac। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल D से भी। तो यहाँ पे b जो है -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, सो 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। तो ये हो जाता है 1, आपका डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है। सो यहाँ पे अब हमको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि ज़रूरी होता है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने में। तो फिर यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर क्या है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेंट निकलता है एक इक्वेशन का, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल मतलब रियल वैल्यूज निकलेंगे, एंड अनइक्वल निकलेगा। अब हम अनइक्वल निकलेंगे मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस निकलेंगे, तो 2 जीरोस जो होगा वो अनइक्वल होगा। फिर d अगर आपका लेस देन 0 होता है, तो d अगर लेस देन 0 होता है देन रूट्स आर नॉट रियल। तो रूट्स जो आपका निकलेंगे वो रियल नंबर्स नहीं होंगे। देन रूट अगर d इक्वल टू 0 होगा देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स अगर होगा तो वो रियल एंड इक्वल होगा। तो इसका जो ग्राफ्स भी होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, अगर तो यहाँ पे रूट्स जो होगा वो जनरली क्या होगा, रियल होगा एंड इक्वल आ जाएगा। मतलब दोनों ही x का वैल्यूज जो होगा या तो अल्फा एंड बीटा जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एक ले लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसे कि 16x² माइनस 24x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 16x² माइनस 24x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जो a का जो वैल्यू है वो है 16, p का है -24 एंड c का है -1। तो d जो है हो जाता है वो हो जाता है b² माइनस 4ac एंड यहाँ पे -24 का स्क्वायर -4 इंटू 16 इंटू -1, तो 576 प्लस 64, तो ये हो गया 640। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो वी हैव द रियल एंड अनइक्वल रूट्स, मतलब इसका जो है रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, टू फाइंड आउट दैट, एक इक्वेशन दिया होगा दैट बोला होगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ऐसे एक ये जो 24 है यहाँ पे k भी दे सकता है या कुछ भी दे सकता है। तो ऐसा बोलेगा कि फाइंड आउट द वैल्यू और राइट दिस इक्वेशन हैव रियल रूट्स, रियल और अनइक्वल रूट्स, और रियल और नॉट रियल रूट्स, और लाइक रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिया होगा जो कि आगे हम लोग जाके डिस्कस करने वाले हैं। फिर और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दिया है x² प्लस x प्लस 1, तो x प्लस 2, सॉरी यहाँ पे a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू b 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कोफिशिएंट जो है वो है 1। c इक्वल टू हो गया आपका 2। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो d का b² माइनस 4ac, तो b का हो गया वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, -4 इंटू 1 इंटू 2, तो 1 माइनस 8, तो यहाँ पे आ जाता है -7। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे d के वैल्यू जो है वो -7 मतलब लेस देन 0। सो वी हैव रूट्स दैट आर नॉट रियल। तो रूट्स तो हैं बट नॉट रियल। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू है, स्क्वायर इक्वेशन है, तो सॉरी रूट इक्वेशन है 2x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 3। तो यहाँ पे वैल्यूज ले लिया हमने, तो यहाँ पे हमारा 0 निकल गया, तो 0 निकल गया तो d इक्वल टू 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब इसके जो रूट्स निकलेंगे वो 0 मतलब वो इक्वल होगा एंड रियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं जो कि आपको डिफाइन करना है, आपको ऐसे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है एंड इसके साइड में इसको लिखना है कि ये कौन सा टाइप का है, d ग्रेटर देन 0 है या d लेस देन 0 है या तो d इक्वल टू 0 है। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 हुआ देन वी हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स, d अगर लेस देन 0 हुआ देन वी हैव रूट्स दैट आर नॉट रियल, एंड अगर आपका इक्वल हो गया देन इक्वल टू 0 हो गया देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये जो इक्वेशंस है ये आपको सॉल्व करना है एंड सॉल्व करके इसके मतलब इसके डिस्क्रिमिनेंट्स निकालना है एंड इसके डिस्क्रिमिनेंट्स को देखना है कि ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या
इक्वल टू 0 है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब नेक्स्ट और एक है जो कि ये है दैट इफ़ d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर d आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो बोथ द केस में रूट्स आर रियल। मतलब हमने देखा अभी जो 3 कंडीशंस निकाले थे, 3 कंडीशंस में कब जो रियल था, पहले जब d ग्रेटर देन 0 था एंड सेकंड जब d इक्वल टू 0 था। तो इन दोनों ही केस में रूट्स जो थे वो रियल थे, ठीक है, रूट्स रियल थे। इक्वल एंड अनइक्वल का बात अलग है, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो अनइक्वल है, d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो इक्वल है। बट दोनों ही केस में रियल रूट्स हैं। बट इन केस ऑफ d अगर लेस देन 0 हो जाता है तो फिर वो नॉट रियल होता है, मतलब जो रूट्स होता है वो नॉट रियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड आउट द ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने बोला था पहले, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, तो हमको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर व्हिच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसकी वजह से आपका रूट्स जो होगा वो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब होता है, जब इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे kx² + 4x + 1 मतलब इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो b² - 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। 16 - 4k इक्वल टू 0, -4k इक्वल टू -16, k का वैल्यू हो गया 4। मतलब k अगर 4 हो जाएगा तो फिर जो वैल्यू हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट जो हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया देन आपका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हो जाएगा, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो जो वैल्यू होंगे, रूट के जो वैल्यू होंगे वो रूट के वैल्यू रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें कि यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। आपका वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके वजह से जिसके लिए आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड इसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। और दूसरा केस जब रियल रूट्स होगा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन इक्वेशन हैव रियल रूट्स। अब खाली अगर रियल रूट्स बोला है तो रियल रूट्स 2 केस में हो सकता है, एक है रियल एंड इक्वल, एक है रियल एंड अनइक्वल। तो रियल एंड इक्वल के लिए हम लोग खाली रियल रूट्स के लिए क्या ले रहे थे, b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b जो है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर -4 × 2 × k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 - 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8k, सो आपका k का वैल्यू हो जाता है 9/8। तो ठीक वैसे ही आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ट्राई करने हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे ये 2 मार्क्स वाले प्रॉब्लम्स थे, तो ये 2 मार्क्स वाले प्रॉब्लम्स करो एंड अगर डाउट हो तो फिर मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो एंड बेल आइकन को सब्सक्राइब करो, जैसे कि क्योंकि अभी तो क्वारंटाइन चल रहा है तो फिर सारे जो स्कूल्स क्लासेस सारे बंद हैं एंड आपको इससे इजी होगा। तो जो मैं पार्ट धीरे धीरे पढ़ाते जाऊंगा तो इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा समझने में प्रॉब्लम्स एंड कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसको सॉल्व करो एंड कोई भी डाउट हो तो फिर मेरे कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हो, चाहे वो बुक का क्वेश्चन हो चाहे कोई रेफरेंस बुक का क्वेश्चन हो, आप छोड़ सकते हो, तो मैं उसको फिर से डिस्क्राइब कर लूँगा। थैंक यू।